हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ तीन पॉपुलर एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शिप बिल्डिंग स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, दूसरा जीआरएसी और तीसरा कोचिन शिपयार्ड। इन तीनों स्टॉक्स के अंदर आज हमें लगातार तीसरे दिन गिरावटें देखने को मिल रही हैं। अगर यहाँ पर हम स्पेशली आज की बात करें तो आज इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो लगभग 7.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। जीआरएसी की बात करें तो लगभग 6.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। फिर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो लगभग 5 से 5.5 के बीच गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, ये आई थिंक सबको मालूम होंगे ही। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म की तरफ से मझगांव डॉक एंड जीआरएसी को डाउनग्रेड किया गया था। इस वजह से इन स्टॉक्स के अंदर पैनिक का माहौल बना हुआ है। अब देखो, कोचिन शिपयार्ड भी साथ में ही पिस रहा है। ओवरऑल इन तीनों स्टॉक्स के वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई स्टॉक की वैल्यूएशन हाई होती है यानी कि एक्सपेंसिव होती है, तो वो स्टॉक अपने वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए कभी ना कभी नीचे आता ही है, किसी न किसी बहाने से। और बहाना यहाँ पर मिल चुका है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो इसी बहाने स्टॉक नीचे आ रहा है अपने वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल इन तीनों स्टॉक्स की वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो रखी थी। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि इस ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से ये चीज़ कही गई है कि 77% और 73% तक गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है आने वाले 1 साल के अंदर। तो क्या इतना ज़्यादा गिरावट आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी गिरावट आने की संभावनाएं भी काफ़ी कम है। अगर इंटरनली कंपनी के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती तो फिर हम मानकर चल सकते थे, या फिर ओवरऑल पूरे मार्केट के अंदर ही कुछ ऐसी बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ आ जाती है पेंडेमिक टाइप की या फिर वॉर टाइप की, तो फिर हम गिरावट देख सकते हैं। ओवरऑल पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन में इतनी बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिल सकती हैं। और देखो, अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है, और इंटरनली ऐसी कुछ भी खराबी नहीं आई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावटें आए। ठीक है, कुछ गिरावटें आ सकती हैं लेकिन इतनी बड़ी गिरावटें आने की चांसेस काफ़ी कम है, जैसा कि हम पास्ट में भी देख चुके हैं कि जो ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से इतने बड़े बड़े टारगेट्स दिए जाते हैं वो कम ही हिट होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा गलत ही हो जाते हैं, कभी कभी सही भी हो जाते हैं। ये चीज़ को भी ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो, इन स्टॉक्स के अंदर गिरावटें आ रही हैं तो लोग पैनिक हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या करें। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं अपने तरफ से। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर से। आज के दिन लगभग 7.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और मार्केट क्लोज होते होते देखते हैं ये जो गिरावट की परसेंटेज है ये कम होती है या फिर और भी बढ़ती है। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो, स्टॉक की जो पी है ये आज इंडस्ट्री के मुकाबले में कम हो चुकी है। यहाँ पर देखो, स्टॉक पी 38.4 की है और इंडस्ट्री पी 41 की है। फिर यहाँ पर अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो अभी भी पेग रेशियो यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो अभी भी वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव ही है स्टॉक की, ये आप लोग समझ कर चलो। बाकी सब कुछ यहाँ पर फंडामेंटल्स वगैरह हमें बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। जो मार्केट कैप है स्टॉक की ये कम हो चुकी है, 89,000 करोड़ के अप्रोक्स हो चुकी है। ठीक है, 1 लाख करोड़ से ऊपर थी, लेकिन अभी यहाँ पर सेलिंग के वजह से इतनी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट कैप कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, ये जो स्टॉक है ये मतलब एक चैनल बनाकर डाउन के तरफ शिफ्ट हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये चैनल पैटर्न बनाकर शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन हम कब कर सकते हैं? जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिलता है। अगर यहाँ पर हम ज़्यादा गिरावट की बात करें तो ज़्यादा गिरावट कब आ सकती है, बड़ी गिरावट कब आ सकती है? ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन अगर नीचे के साइड मिलती है तो। लेकिन देखो, सिर्फ ब्रेकडाउन इस ट्रेंड लाइन से नहीं होगा, यहाँ पर फिर नीचे में एक और सपोर्ट की लेवल है जो कि है 4243 की। तो इस लेवल को भी ब्रेकडाउन मिलना होगा, एंड फिर ब्रेकडाउन होती है तो फिर गिरावटें आ सकती हैं। फिर यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिल जाती है 4000 की। तो यहाँ पर ये जो कुछ सपोर्ट के लेवल्स हैं, पहला ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट की लेवल है जो कि है 4243 की, फिर यहाँ पर सपोर्ट है 4000 के अप्रोक्स। तो ये सब जो लेवल्स हैं ये टूटने चाहिए, तब जाकर हम बड़ी करेक्शन मानकर चल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम सबसे बड़ी जो सपोर्ट के लेवल की बात करें वो ये है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, जो चैनल की ट्रेंड लाइन है ये।
और यहाँ पर तेजी के लिए जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। बाकी देखो अभी ट्रेंड लाइन को टच किया है स्टॉक ने, देखते हैं इस ट्रेंड लाइन को आज ब्रेकआउट मिलता है या फिर यहाँ से रिकवरी देखने को हमें मिलती है स्टॉक के अंदर। ठीक है, वैसे देखो अगर अभी किन्हीं को फ्रेश बाइंग करनी है, अगर कंपनी बढ़िया लग रही है, कंपनी की ग्रोथ फंडामेंटल्स के ऊपर अगर आपको भरोसा है और मिनिमम 3 साल 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो देखो अगर किन्हीं को फ्रेश बाइंग करनी है तो अभी ये जो स्टॉक है सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और डिस्काउंट की बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से लगभग 25 से 26% की डिस्काउंट भी मिल रही है। तो देखा जाए तो चलो बढ़िया है फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ से और भी ज्यादा अगर गिरावटें आती है तो हर 5 से 10% की डिप पर हम एड ऑन करके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं तो आपको काफी लॉसेज भी हो रहे होंगे, एंड लॉसेज को देखकर कुछ कुछ इन्वेस्टर्स नेगेटिव भी हो जाते हैं उस स्टॉक को लेकर। लोगों को लगने लगता है कि यार स्टॉक एकदम बेकार हो गई है, घटिया हो गई है, अब कुछ भी नहीं यहाँ पर मिलने वाला है, इस प्रकार की लोग सोचने लगते हैं। तो अगर आपके मन में भी इस प्रकार की थॉट्स आ रही हैं, अगर आपको अब कंपनी के ऊपर भरोसा ही नहीं है और इस वजह से यहाँ पर अगर आप लॉस बुक करके निकलना चाहते हो तो फिर आप निकल सकते हो। देखो जबरदस्ती किसी के कहे सुने में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो फिर वहां पर आप इन्वेस्ट करके उसे होल्ड कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को होल्ड करना है तो पहले भरोसा होना चाहिए। बाकी देखो कंपनी के अंदर कुछ भी ऐसी इंटरनली प्रॉब्लम्स नहीं आई है, लेकिन एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरावटें आ रही है, इन चीज़ों को भी समझना है। अब देखो यार कुछ लोग इस प्रकार के भी हो सकते हैं कि उन्होंने हाई के लेवल्स पर बाइंग तो किया है लेकिन उनको तब भी भरोसा था और अब भी भरोसा है, जबकि वो लॉसेज में चल रहे हैं, फिर भी वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठना चाहते हैं। उनका विजन है मिनिमम 3 साल 5 साल इस प्रकार का। तो अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर, तो फिर आप होल्ड करके बैठ सकते हो। एक चीज़ और कि अगर आपने यहाँ पर हाई के लेवल्स पर कम अमाउंट्स लगा रखे थे तो अभी इधर गिरावट के मौके में एक्यूमुलेट करके चल सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ कम अमाउंट्स लगाए हो अगर इधर हाई के लेवल्स पर तभी। अगर ऑलरेडी इधर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स लगा रखे हैं तो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अपने पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को भी समझकर चलना है, एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना जरूरी है अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हो तो। बाकी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। मैं अभी आप सभी को यहाँ पर कोई भी स्टॉक से रिलेटेड बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है बाय या सेल से रिलेटेड तो फिर आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस पर पहुँचने हैं। एंड अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक को यहां पर हम डिस्कस करते हैं जो कि है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स। यहां पर अगर हम गिरावट की बात करें तो लगभग 6.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहां पर भी बड़ी गिरावट यहां पर भी हमें देखने को मिल रही है और अभी देखो 1800 के प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर देखो 1800 का एक सपोर्ट है, बेसिकली सपोर्ट पर ही अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। फिर यहाँ पर देखो इसके नीचे जस्ट एक और सपोर्ट की लेवल है जो कि है 1750 की। तो 1750 से लेकर 1800 तक का जो रेंज है ये सपोर्ट का रेंज है। अगर यहाँ से गिरावटें हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगी यहाँ पर 1626 की, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट है 1529 की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर फर्स्ट 1963 की, फिर यहाँ पर है 2200 के अप्रोक्स। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी अगर किन्हीं को फ्रेश बाइंग करनी है तो फ्रेश बाइंग के लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो यहाँ पर देखो फ्रेश बाइंग के लिए 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग 36% की डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो अगर किन्हीं को फ्रेश बाइंग करनी है, फर्स्ट एसआईपी करनी है तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। फिर अगर यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिलती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ फिर से कहना चाहूँगा कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया।
तो सोच समझकर ही लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर किसी ने ऑलरेडी हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले स्टॉक पर डिस्कस किया मझगांव डॉक पर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम अप्लाई करके चल सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन को डिस्कस करें तो देखो स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये 56.4 की हो रखी है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की जो पी है ये कम है, ठीक है। इंडस्ट्री पी 78.5 की है और स्टॉक की पी 56.4 की है। चलो ठीक है, लेकिन पेग रेशियो की बात करें तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 2.13 की है। तो इस हिसाब से अभी भी स्टॉक को हम ओवर वैल्यूड मान सकते हैं, ओवर वैल्यूड कह सकते हैं, ठीक है। बाकी फंडामेंटल्स तो बढ़िया है ही इस कंपनी की भी। चलो अब नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है कोचिन शिपयार्ड। इसके वैल्यूएशन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 78.5 है, स्टॉक पी 61.2 है। तो यहाँ पर पी रेशियो के अकॉर्डिंग माने तो चलो ठीक है, वैल्यूएशन इंडस्ट्री पी के मुकाबले में ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, कम ही है। एंड यहाँ पर अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 5.44 का है। तो इस हिसाब से देखें तो स्टॉक अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है, ठीक है। और बाकी फंडामेंटल्स की बात करें तो चलो ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसके मुकाबले में पर्सनली मुझे गार्डन स्टिल बिल्डर्स एंड मझगांव डॉक की ज़्यादा बेटर लगती है, ठीक है। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि मुझे वो कंपनी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं तो ये कंपनी ख़राब हो गई, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि आपको कोचिन शिपयार्ड के अंदर ज़्यादा कन्विक्शन मिलता हो, कोचिन शिपयार्ड आपको ज़्यादा बेटर लगता हो उन दोनों स्टॉक्स के मुकाबले में। बाकी देखो इनका जो बिजनेस है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, बड़े बड़े शिप्स ये कंपनी बनाने का काम करती है। साथ ही साथ ग्रीन शिप्स के अंदर भी ये जो कंपनी है ये फोकस कर रही है, जो कि फ्यूचर सेक्टर है। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है ग्रीन शिप के अंदर, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। अभी यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग की बात करें तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 2060 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 30 से 31% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। तो चलो अगर किन्हीं को कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, कंपनी के ऊपर भरोसा है और वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए फर्स्ट एसआईपी के लिए अच्छी डिस्काउंट मिल रही है। लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान में रखकर चलना। एंड अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर हम एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन फिर से वही चीज़ कहना चाहूँगा कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर। तो लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। अभी देखो स्टॉक के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर हम सपोर्ट के लेवल की बात करें जो कि 2116 की, ये सपोर्ट टूट चुकी है, सपोर्ट के नीचे स्टॉक आ चुकी है। तो देखो यहाँ पर पहले तो ये जो कैंडल की लो है ये एज ए सपोर्ट काम कर सकती है। फिर यहाँ पर ये सपोर्ट होगी हमारी 1872 की, तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। फिर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो ये जो सपोर्ट है ये टूट चुकी है, सपोर्ट के नीचे आ चुकी है, तो ये जो सपोर्ट है अब रेजिस्टेंस बन गई है। तो रेजिस्टेंस हो गई है फर्स्ट यहाँ पर 2116 की और सेकंड यहाँ पर हो गई है 2245 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी डिस्काउंट वगैरह तो ठीक ठाक मिल रही है, अगर कंपनी बढ़िया लग रही है किन्हीं को तो वो यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। बाकी ऑलरेडी किसी ने अगर हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। और देखो यार इतनी ज़्यादा जो डाउनग्रेड की गई है, डाउन साइड की टारगेट दी गई है गार्डन स्टिल बिल्डर्स एंड कोचिन शिपयार्ड के अंदर, उतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये पैनिक सेलिंग ही चल रही है इन स्टॉक के अंदर, ये ध्यान में रखकर चलना। तो अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो उतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर गिरावट आती है तो आने दो ना यार, ये बेसिकली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनकर आते हैं अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बढ़िया डिस्काउंट पर बाइंग करने का, ठीक है। सो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो मझगांव डॉक, जीआरएससी एंड कोचिन शिपयार्ड और स्टॉक को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।